अब मैं एमएन ओझा जी के पास में आ रहा हूँ, समय भी है, सबको समय मिल जाएगा। इतनी ही बात है कि सत्याग्रह राम के जो थे, वो धनुष लिए हुए थे और वहाँ जाकर के हिंसा कर रहे थे, रावण को मार रहे थे, कृष्ण भी सुदर्शन चला रहे थे, धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन सत्याग्रह जहाँ से गांधी ने शुरू किया, वो तो बिल्कुल कहते हैं एक तमाचा मारने के बाद दूसरा गाल दे देंगे। ये राम ने भी नहीं किया, कृष्ण ने भी नहीं किया और कहा कि 99 तक गाली सहेंगे, नहीं तो हम सुदर्शन चला देंगे। और यहाँ जो कहा कि अब संघर्ष वो जब जाके समुद्र जब नहीं रास्ता दे रहा था तो कहा कि अब सुखा देंगे। लेकिन गांधी के पास तो कुछ नहीं है। गांधी तो कह रहे कि नहीं नहीं मारिएगा तो ले लीजिए। तब तो ना तो हम सीता, अगर गांधी उस वक्त में होते ना तो सीता को बचा पाते, ना द्रौपदी की लाज बचा पाते, ना कलयुग की शुरुआत कर पाते। ये विषय में चौपाल पर छोड़ रहा हूं। मनमोहन जी, ओझा जी, आज जो है बहस में जो है ना, आज जो है राजनीतिक बातें कुछ हो नहीं रही है। मैं तो खींच करके वहां ला रहा हूं कि जोशी सर जो है आज बात रखेंगे। जी हाँ, तो हम तो घसीट करके बात वही ला रहे हैं, कुछ बात निकल जाए। जी ओझा जी। आप सबको नमस्कार। जी प्रणाम। ज्योति जी को नमस्कार। मैं 2 दिन पहले अरविंद से बात कर रहा था इस सब्जेक्ट के बारे में, तो हमको थोड़ा मतभेद था और जितने वक्ताओं ने जहां से शुरू किया और हमने यही देखा कि केंद्र से वो बाहर भाग रहे हैं, क्योंकि मामला जो है कला और संस्कृति का एक मंच बनाना जिसमें कि नाम ये रखा गया। लेकिन जिस तरह से हमने अक्षर में बातचीत किया, जिस तरह हमने सत्याग्रह में बातचीत किया, सत्य का आग्रह मतलब ये गांधी जी के समय का सच है। ये श्रीमद् भागवत पुराण का सत्य प्रथम सत्य प्रियम सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणाम प्रपन्ना नहीं है। ये गांधी जी के समय का सच्चाई है, गांधी जी के समय का हकीकत है। पहली बात। दूसरी बात कि ज्योतिष जी ने जहां से शुरू किया था, मैं वहीं से शुरू करता है, गीता से ही। गीता में कृष्ण ये भी कहा है कि द्वाविमो पुरुष लोके क्षरम अक्षरम च, कि 2 पुरुष हैं, एक क्षर है एक अक्षर है। क्षर का अर्थ आप जानते ही क्षय हो जाता है, और अक्षर के बारे में कहते हैं कि सर्वाणी भूतानि कुटस्थ जीव, जो कुटस्थ है माने जीव, जो कुटस्थ मतलब आत्मा, जो हमारे शरीर के अंदर है, जो मरता नहीं, न हन्नते हन्य माने शरीर है, उसी आत्मा को ईश्वर तक ले गए हैं। तो आत्मा को उन्होंने अक्षर कहा, अक्षर कोई अलग से देवता को नहीं कहा। पहली बात। दूसरी बात है कि ये जान जाइए कि जयप्रकाश गांधीवादी नहीं थे। गांधीवादी मूल्यों को से जुड़े हुए थे। अगर गांधीवादी होते तो 1929 में जब लौट कर आए अमेरिका से, तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली होती, लेकिन ज्वाइन नहीं किए। और ये समय कब है जब स्वदेशी अवज्ञा आंदोलन 1932 में फेल होता है, और 32 से लेकर 42 तक महात्मा गांधी राजनीति के पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। चरखा करखा चला शुरू हो जाता है, और राजनीति में अंधकार है। वो अंधकार न्यायालय के कविताओं में भी है, वो अंधकार मुक्ति बोध की कविताओं में भी आपको मिलेगा। गहना या अंधकार, स्वार्थ के अवगुण होने से हुआ है लुंठन हमारा, खड़ी है दीवार जड़ को घेर कर, बोलते हैं लोग जो मुंह फेर कर। और मुक्तिबोध ने तो अंधेरे में कविताएं लिखवाया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी उस समय बैन कर दी गई थी। कम्युनिस्ट क्यों बन के गई थी कि अंग्रेजों का वो नहीं विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो हिटलर के विरोध में लड़ रहा था अंग्रेज, जो भी हो। इसलिए आप देखते हैं कि वाम पंथ के उभार को नहीं चाहते थे जयप्रकाश। भले ही अमेरिका में वामपंथी रहे हो जयप्रकाश जी, भले ही मार्क्सवाद को जानते हो, खूब पढ़ा हो लेनिन से लेकर और टाटास्की तक, लेकिन कभी भी भारत में वो वामपंथी नहीं रहे। अब इस बात को आपको जानना पड़ेगा कि जब वामपंथी नहीं है और गांधीवादी भी नहीं है, तो हम फिर क्यों अक्षर को और सत्याग्रह को एक में मिला रहे हैं? सत्य का क्यों आग्रह को हम अक्षर अलग विशेषण डाल रहे हैं उसमें? पहली बात। दूसरी बात है कि ज्ञान हमारे यहाँ जो ज्ञानी लोग हैं, जो अक्षर के आगे अंधे थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। मसिका को छुओ नहीं, कलम को हो नहीं हाथ, ये कबीर ने लिखा है। और संतु आई ज्ञान की आंधी रे,
माया की टाटी समय उड़ानी, ये भी कबीर ने लिखा है। जो भक्ति काल में संत साहित्य में जो ज्ञानाश्रय सखा के जो प्रवर्तक है वो कबीर है, लेकिन अक्षर के आगे अंधे थे। मैं इस बात को इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं बोलना चाहता हूं, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं ये सारी जो बातें कही गई हैं वो जो इसका जो प्रस्तावना अरविंद ने रखा था कि अक्षर सत्याग्रह ये ललित कला के लिए या कला के लिए और संस्कृत के लिए उचित होगा कि नहीं, हम लोगों को इस मुद्दे पर बात करना। ऐसा तो नहीं कि हम अक्षर सत्याग्रह कहें तो लोग समझे कि राजनीति का शब्द है, तो कोई जुलूस, कोई अनशन, कोई आमरण अनशन, इस पर बातचीत हो रही हो। कोई अक्षर ऐसा तो नहीं है कि दूसरे चीज पे चली जाए। इसीलिए इस बात पर हम लोग बात ही नहीं किए, हम बात करते रहे उसके सांस्कृतिक शब्दों पर। अब इस बात पर हमको बात करना है कि ये जो अक्षर सत्याग्रह है वो हमारे तमाम कलाओं को, जिसमें कि साहित्य भी और संगीत भी और चित्रकला भी है, और हमारे संस्कृत का वहन करता है कि नहीं ये शब्द। हमारे विचार से सत्य का जो आग्रह है उसके पर अक्षर शब्द बोलना थोड़ा भ्रामक है। प्रगतिशील संघ जब बना था तो प्रेमचंद ने कहा कि साहित्यकार तो स्वभावतः प्रगतिशील होता है, ये प्रगतिशील शब्द भ्रामक है। बाद में जनवादी जन संस्कृति शब्द जोड़े गए। इसलिए थोड़ा सा ऐसा ना हो कि जो चीज को लेकर हम चल रहे हैं वही हम डिविएट कर जाए, इसीलिए मैं रखा था। लेकिन मैं इसका विरोधी नहीं हूं अगर आप इस शब्द को रखते हैं। हम चूंकि खुले हुए हैं, पन्ना को खोल दिए कि अक्षर और सत्याग्रह दोनों को एक साथ रखना उचित है कि नहीं, या और कोई शब्द रखा जा सके। ज्यादा भी अच्छा होगा कि हमारे जो भी विद्वज्जन बैठे हो उसकी जगह एक नया शब्द और दें, और तब हम विचार करें कि नहीं ये रहेगा कि ये रहेगा। अगर आज ये नहीं हो सकता है तो मोबाइल पर हर आदमी 3 शब्दों को लिख कर भेजे और फिर उस पर कभी हम लोग विचार करें, या उसमें से अरविंद एक को चुन ले, ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब तक जिस लक्ष्य के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं अगर वो नहीं होगा तो मुश्किल है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जब स्वराज पार्टी बनी थी तो वो कांग्रेस का जो दक्षिणपंथी बुर्जुआ वर्ग था, और जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी तो इसके केंद्र में मध्य वर्ग था। वो गांधी, सुभाष और मोतीलाल का ये बुर्जुआ वर्ग नहीं था। मार्क्सिस्ट शब्दावली के मैं बुर्जुआ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी बोलते थे कि जब कुछ काम करो तो देश के सबसे गरीब व्यक्ति का चेहरा याद रखो। हम और जयप्रकाश जी भी बोलते थे कि सत्ता के शीर्ष पर एक आम व्यक्ति का भी आसन हो सके, ऐसा मैं चाहता हूं। तो इनके केंद्र में किसान था, इनके केंद्र में मध्य वर्ग था। जब इन्होंने संपूर्ण तक जयप्रकाश जी ने गुजरात नव जागरण चला, नव आंदोलन चला, उसमें नव शब्द का प्रयोग है, और यहाँ संपूर्ण क्रांति प्रयोग है। यहाँ उन्होंने बौद्धिक इसमें है, सांस्कृतिक भी है और इसमें आध्यात्मिक भी है, आर्थिक सामाजिक तो है ही। तो जयप्रकाश जी अच्छी तरह जानते थे कि शब्द क्रांति में आध्यात्मिक और बौद्धिक। बौद्धिक क्यों? क्योंकि इसमें एक आर्टोलॉजी है। बौद्धिकता में एक सचेतपन होता है, एक सचेत होता आदमी। आप आमतौर पर आप देखते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक 4 शब्द लिखते हैं, फिर शैक्षणिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक 3 शब्दों को बढ़ाया जयप्रकाश जी ने। शैक्षणिक इसलिए कि एजुकेशन तक, बौद्धिक इसलिए कि आर्टोलॉजिकल बहुत साउंड थे। कभी भी वामपंथी, और जब सभी लोग जब जेल में थे, और जिस समय 9 नवंबर 1942 को पूरे देश को इन्होंने जब आगे बढ़ाया और उन्हें आसफ अली के साथ उत्तर भारत में, तो उस समय भी ये बोलते थे कि महात्मा गांधी प्लान तो बना लिए, प्लान कार्यान्वित कैसे हो इसका कुछ प्लान नहीं बना। अगर आप उनका जेल डायरी पढ़िए तो जेल डायरी इस बात को उन्होंने मेंशन किया है, और उसमें हजारीबाग जेल से निकलकर भागे हैं। तो जयप्रकाश जी मध्य वर्ग को केंद्र में रखते हैं, किसान को केंद्र में रखते हैं। आज 26% अगर
रिजर्वेशन है तो कम्युनिस्टों के चलते नहीं है, वो है समाजवादियों के चलते।